भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार कहलाता है। यह अवतार सत्ययुग के समय हुआ था, जब अमृत की आवश्यकता देवताओं और असुरों दोनों के लिए अनिवार्य हो गई थी। सृष्टि के आरंभिक काल में जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हुए तो देवगण अपनी शक्ति खोने लगे और अमृतत्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने अमृत की खोज का उपाय ढूंढा। इस अमृत को पाने का एक ही मार्ग था, समुद्र मंथन। परंतु क्षीर सागर के गहरे जल को मथने के लिए कोई पर्वत चाहिए था और मथानी का काम करने के लिए कोई रस्सी। देवताओं ने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। अब समस्या ये थी कि मंदराचल पर्वत इतना विशाल था कि जैसे ही उसे समुद्र में डाला गया वो डूबने लगा, क्योंकि उसके नीचे टिकने के लिए कोई आधार नहीं था। देवता और असुर दोनों ही परेशान हो गए। तब सबने भगवान विष्णु की शरण ली। करुणामयी विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं स्वयं उपाय करूंगा। तभी उन्होंने अपना दूसरा अवतार धारण किया और एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए। ये था उनका कूर्म अवतार। भगवान विष्णु ने अपने इस विराट कछुए के रूप में समुद्र के भीतर जाकर अपनी चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाल लिया। पर्वत उनकी पीठ पर ऐसे स्थिर हो गया मानो कोई अडिग आधार मिल गया हो। ऊपर देवता और असुर रस्सी के रूप में वासुकी नाग को पकड़कर जोर जोर से मथने लगे। मंथन आरंभ होते ही सबसे पहले भयानक विष हालाहल निकला, जिसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देव और दानव सब भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नील वर्ण का हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के शांत होने के बाद मंथन से एक एक करके दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगी। सबसे पहले प्रकट हुई सुंदर अप्सराएं, जो देवताओं की सेविका बनी। फिर निकला कौस्तुभ मणि, जिसे बाद में भगवान विष्णु ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। इसके बाद प्रकट हुआ उच्चैश्रवा अश्व, 7 मुखों वाला दिव्य घोड़ा, जिसे इंद्र ने अपना वाहन बनाया। फिर प्रकट हुई सुरभि गौ, जो सभी कामधेनुओं की जननी मानी जाती है। इसके बाद निकला ऐरावत गज, दिव्य श्वेत हाथी, जिसे इंद्र ने ही अपना वाहन बनाया। मंथन से चंद्रमा भी निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। फिर प्रकट हुई लक्ष्मी देवी, स्वयं श्री सौभाग्य और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री। सभी देवताओं और असुरों ने उनकी वंदना की और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। फिर निकला धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर। वे आयुर्वेद के अधिष्ठाता और देवताओं के वैद्य बने। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठा, अमृत कलश किसे मिलेगा? देवताओं और असुरों के बीच विवाद बढ़ गया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अपनी दिव्य रूप, लावण्य और मोहक छवि से उन्होंने असुरों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवता अमर हो गए और असुर हाथ मलते रह गए। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हुआ। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन के मंथन में पहले विष निकलता है, लेकिन धैर्य और ईश्वर पर विश्वास रखने से अंत में अमृत फल अवश्य मिलता है। उम्मीद है आपको भगवान विष्णु के दूसरे अवतार की महिमा जानकर खुशी मिली होगी। अगले अवतार के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।